ओम विष्णु पदे कृष्ण पक्षे तले श्रीमती विष्णु समान के नाम में देवी भगवान शेष शनि हाँ विष्णु वरुणा से श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री ओके कि किसी का वीडियो हो तो अच्छा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैं अटलांटा गई उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रहलाद नारद मुनि प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं और जैसा जैसा भगवान शिव जी ने जैसा वर्णन किया होता है प्रहलाद महाराज का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए वो सारी चीजें नारद मुनि शिव जी के मना करने के बाद भी वो सारी बातें नारद मुनि आ, प्रहलाद महाराज को बोलते हैं। हाँ ओके ज्योति। तो प्रहलाद महाराज को बोलते हैं प्रहलाद महाराज का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि आपके ऊपर भगवान की सबसे ज्यादा कृपा है। और नारद मुनि सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं कि अब तक मैं पृथ्वी लोक पे उन्होंने एक ब्राह्मण से स्टार्ट किया था, वो ब्राह्मण से फिर एक राजा के पास गए, फिर इंद्र के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, शिव जी के पास से फिर वो वैकुंठ जाने वाले थे लेकिन वैकुंठ वासियों के पास जाने से पहले ही उनको शिव जी ने रोक दिया। और शिव जी ने उनको बोला कि आप वहां पे मत जाओ, आप वैकुंठ में भगवान को जाके देखोगे उससे अच्छा है कि आप जाओ। और अभी सुतल लोक में ऑलरेडी भगवान है, सुतल लोक में भगवान वामन रूप में बलि महाराज के द्वारपाल की तरह है। तो अगर आपको मिलना है किसी भक्त को तो आप वैकुंठ मत जाओ, क्योंकि वैकुंठ वासियों से भी ऊपर, वैकुंठ वासियों से भी उन्नत स्तर जिस भक्त का है वो प्रहलाद महाराज है। तो आप एक काम करो, प्रहलाद महाराज भी सुतल लोक में है, भगवान की इच्छा से वो वहां गए हैं, तो आप जाओ और वहां जाके उनका दर्शन करो। ओके मेरी वीडियो बराबर आ रही है या बीच बीच में थोड़ा ग्लिच आ रहा है या थोड़ा हैंग हो रहा है? कंप्लीट। कंप्लीट तो बराबर। मुझे मतलब चिपक नहीं रही है ना वीडियो बिल्कुल भी? नहीं नहीं ओके नहीं। ओके ठीक है। तो फिर उनको प्रहलाद महाराज के पास भेजते हैं, प्रहलाद महाराज का ग्लोरिफिकेशन करते हैं और धीरे से वो बहुत शिव जी इतने एक्सटेसी में चले जाते हैं कि शिव जी प्रहलाद महाराज के बारे में और बताना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि पास में पार्वती जी है और पार्वती जी ने ऑलरेडी लक्ष्मी जी का गुणगान किया है कि लक्ष्मी जी सदा भगवान की चरणों की सेवा करती है, इसलिए उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। तो पार्वती जी ये बात ना सुन ले कि लक्ष्मी जी से ऊपर प्रहलाद महाराज का गुणगान शिव जी कर रहे हैं, इसीलिए शिव जी सारी बात धीरे से नारद मुनि के कानों में बोलते हैं। और वो इतने भाव में ना आ जाए कि वो जोर से उनका ग्लोरिफिकेशन करने लगे प्रहलाद महाराज को, और फिर पार्वती जी क्रोधित हो जाए कि उनकी जो फ्रेंड है लक्ष्मी जी उनसे ऊपर किसी भक्त को बताया है और फिर प्रॉब्लम्स आए। इसीलिए शिव जी फिर नारद मुनि को बोलते हैं अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, अब आप जाओ और खुद वहां पे जाके देख लो। फिर नारद मुनि आते हैं सुतल लोक में, और सुतल लोक में आके नारद मुनि भगवान प्रहलाद महाराज का ग्लोरिफिकेशन करते हैं जैसा जैसा शिव जी ने बताया था। लास्ट जो श्लोका है जो नारद मुनि बोलते हैं वो वहां पे एंड करते हैं कि मुझे ये श्राप मिला है कि दो दो जगह से उन्होंने बताया कि मुझे ये श्राप मिला है कि मैं एक जगह रुक नहीं सकता, मैं अलग अलग जगह पे कंटिन्यूअसली मैं ट्रेवल करता रहूंगा। लेकिन नारद मुनि बोलते हैं लेकिन मैं ये चाहता हूँ प्रहलाद कि मैं आपके साथ हमेशा यहाँ पे रहूं। प्रहलाद महाराज नारद मुनि के शिष्य है, नारद मुनि प्रहलाद महाराज के दीक्षा गुरु है और शिक्षा गुरु भी है। फिर भी वो गुरु होने के बाद भी वो प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं कि आपके ऊपर भगवान की इतनी कृपा है कि अब तक मैं इतना झुक के आया हूँ, अब मुझे मिला है कि मेरे इतने सारे प्रयास का फल ये है कि मैंने आपका दर्शन किया। वो प्रहलाद महाराज को नारद मुनि ऐसा बोल रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं हमेशा आपके पास यही पे हूँ। वहां पे नारद मुनि एंड करते हैं। अब आगे परीक्षित महाराज बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज ये पूरा स्टोरी सुना रहे हैं अपनी माता उत्तरा को। परीक्षित महाराज बोलते हैं कि जब प्रहलाद महाराज का इतना सारा ग्लोरिफिकेशन किया तो अपनी प्रशंसा वो सुन ही नहीं पाए, क्योंकि जो उन्नत भक्त होते हैं उनका कोई ग्लोरिफिकेशन करता है तो उनको वो ग्लोरिफिकेशन
कांटों के समान लगता है, वो चुभता है, क्योंकि भक्त केवल भगवान का गुणगान सुनना चाहते हैं या दूसरे भक्तों का गुणगान सुनना चाहते हैं, भक्तों को खुद का ग्लोरिफिकेशन अच्छा नहीं लगता। वैसे ही यहाँ पे प्रहलाद महाराज को जब उनके गुरु ने उनका ग्लोरिफिकेशन किया तो प्रहलाद महाराज उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने शर्म के कारण अपना मुंह ऐसे नीचे कर लिया। फिर उन्होंने नारद मुनि के सामने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद फिर वो बहुत ही शांत और बहुत ही आराम से, एकदम रेस्पेक्टफुली, बहुत आदर पूर्वक वो अपने गुरु महाराज नारद मुनि को बोलने लगे। अब क्या बोलेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है बहुत, क्योंकि उनके गुरु महाराज थे इसीलिए वो उनको, उनकी जगह शायद कोई और होते तो प्रहलाद महाराज उत्तर भी नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज नारद मुनि उनके गुरु है, इसीलिए अपने गुरु ने उनको बोला है, इसीलिए वो वापस अभी रिप्लाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत हम्बल वे में। तो यहाँ पे बोलते हैं श्री प्रहलाद उवाच। अब प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, एक श्लोक ले लेते हैं। भगवान श्री गुरु सर्वम स्वयं एव विचारयताम बल्ये न संभवेत कृष्ण भक्तिर ज्ञानम अपि स्फुटम स्फुटम। क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उनको बोल रहे हैं, नारद मुनि को, क्योंकि नारद मुनि उनके गुरु महाराज है, तो उनको बोल रहे हैं कि आप ही मेरे स्वामी और आप ही मेरे गुरु महाराज, ऐसा बोल रहे हैं, मेरे स्वामी मेरे गुरु महाराज, आपने जो कुछ भी बोला आप एक बार उसको वापस सोचिए, वापस एक बार उसको रिकंसिडर, फिर से विचार करो आपने जो बोला है। ऐसा नहीं है कि बस आपने जो सुना वो आपने आके बोल दिया, लेकिन आप फिर से विचार कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। मेरे जैसा एक छोटा बालक, क्योंकि जब प्रहलाद महाराज जहाँ पे नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज के जिस जिस गुणों का वर्णन किया है, जब नरसिंह भगवान ने उनको दर्शन दिए और उनके ऊपर कृपा है, वो सब समय में प्रहलाद महाराज एक बालक रूप में थे। तो इसीलिए वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक बालक भक्ति का जो ज्ञान है, कृष्ण के प्रति जो कृष्ण भक्ति का जो ज्ञान है, उसको पूरी तरीके से समझ ही नहीं सकता, क्योंकि नारद मुनि ने बोला था तुम सब जानते हो और तुम ये ज्ञान दूसरों को भी दे रहे हो, और जो तुम्हारा दर्शन कर रहा है उसको भी भक्ति मिल जाती है। तो वो वाले सेंटेंस को यहाँ पे काट रहे हैं प्रहलाद महाराज की, एक छोटा सा बच्चा कृष्ण की जो भक्ति का ज्ञान है उसको प्रॉपर सही तरीके से जान ही नहीं सकता, ऐसा बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कमेंट्री में कि अगर भक्ति सही तरीके से करनी है तो हंसी मजाक या तो फिर बचपने से भक्ति नहीं होती है, सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, क्योंकि भक्ति केवल बाह्य नहीं है। भक्ति का मतलब है कि आपको अपनी सारी चीजें, शरीर मन वाणी, सब कुछ आपको भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस तरीके से भक्ति करने के लिए एक बहुत ही मैच्योर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और बच्चे जो होते हैं बच्चों में मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। तो ये पॉइंट यहाँ पे रख रहे हैं प्रहलाद महाराज। फिर वही चीज आगे बताई है। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि जनरली नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है कि वो उनको पता चल सके कि उनको भक्ति करनी है या नहीं करनी है। लेकिन कुछ केसेस हो सकते हैं, अगर किसी ऋषि मुनि के या कोई भक्त के बच्चे हैं, या कोई बहुत हाईली कल्चर्ड फैमिली है, उनमें उनमें कोई संतान हुई है, तो वो एक कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे बच्चे अपने आप को भगवान की सेवा में लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रहलाद महाराज ऐसा बोल रहे हैं कि मैं तो एक आसुरिक परिवार में हूँ, ना तो मैं किसी संत के घर में हुआ हूं ना मैं किसी भक्त के घर में हुआ हूं, तो मेरे पास कोई गुण ही नहीं है कि मैं वो एक्सेप्शन में आ सकूं। ऊपर से मैं ऐसे घर में हुआ है जहाँ पे जिनके पिता असुर है और वो विष्णु के विरोधी है, तो मैं तो ऐसे घर में हुआ हूं, तो मुझसे तो ये उम्मीद करना कि मैं कृष्ण की भक्ति कर सकता हूँ, वो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, वो सत्य नहीं है। ऐसा करके प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, हम्बलनेस, प्रहलाद महाराज की हम्बलनेस। फिर आगे बोल रहे हैं नारद मुनि को, लेकिन फिर भी अगर कोई महात्माओं से कुछ निर्देश या कुछ ज्ञान प्राप्त करता है तो वो ज्ञान में इतनी शक्ति होती है कि वो उस व्यक्ति की जो मेच्योरिटी है उसको जगा सकती है, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। और फिर वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग सकता है। वो खुद नहीं लग सकता, लेकिन अगर वो किसी महात्मा से ज्ञान प्राप्त करता है, इंस्ट्रक्शन उसके फॉलो करता है, तो वो भक्ति कर सकता है। लेकिन बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा केस नहीं है ये, क्योंकि मुझे आपने ज्ञान तो दिया है, वो अपने गुरु महाराज को बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा दुखों से घिरा रहता हूँ। और आप ऐसा बोल रहे हो,
तो मेरे वो ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे पिता ने मुझे इतने सारे कष्ट दिए, ये सब दिया, और आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरे इतने दुखों से घिरे रहने के बाद भी मैं बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा हूँ, और मैं खुद एक साधु की तरह व्यवहार कर रहा हूँ, मैं दूसरे जो बद्ध जीव है उनके ऊपर दया दिखा रहा हूँ, और जो भगवान ने जो मुझे मुक्ति दी है मैं उसको भी आ, क्या बोलते हैं, मैंने वो मुक्ति के लिए भी भगवान को मना कर दिया है। तो ये सारी चीजें जो आप मुझे बोल रहे हैं ये कोई महानता नहीं है। वो ऐसा बोल रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी महानता नहीं है नारद मुनि, आप जैसा मुझे बोल रहे हैं। तो इसमें सॉरी, सनातन गोस्वामी ऐसा बता रहे हैं कि, एक मिनट, बिना माउस के यही होता है, जाता है। हम्म। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लो मैंने ये सब कुछ किया भी है जो बाह्य रूप से दिख रहा है, कि मैंने किसी बच्चे को ज्ञान दिया या मैंने मुक्ति को ठुकराया, क्योंकि ये सारी चीजों का प्रमाण मिलता है शास्त्रों में। तो प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये झूठ है, ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हुई है और ये है, ये फैक्ट है। तो लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी महानता नहीं है कि जो मैंने किया है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु तो आप है, और आपने मुझे इतना सारा ज्ञान दिया है, इसलिए आपके ज्ञान के कारण ये छोटा मोटा अगर मैं कुछ कर पाया तो ये बहुत, मैंने कोई बहुत महान कार्य नहीं किया है। अल्टीमेटली अगर इसके पीछे कोई कारण है तो वो आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वो कारण है। तो मतलब हर चीज का जो जो भी प्रहलाद महाराज ने किया वो हर चीज का क्रेडिट उन्होंने नारद मुनि को दे दिया। फिर यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि वास्तविक मेच्योरिटी क्या है। आयुष्य से मेच्योरिटी नहीं आती कि कोई किसी की आयु बहुत ज्यादा है तो वो मेच्योर है। वो बताते हैं अगर कोई ये समझ जाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों चीजें वास्तव में किसी काम की नहीं है, दैट इज रियल मेच्योरिटी, वो रियल मेच्योरिटी है। और जब वो ये समझ जाता है, उसको इस चीज का साक्षात्कार हो जाता है कि ये सारी चीजें काम की नहीं है, तब उसको भक्ति की महानता पता चलती है। और जब उसको भक्ति की महानता पता चलती है तब वो अपने आप को भक्ति में लगा सकता है। तो दिस इज रियल मेच्योरिटी, यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। फिर वही चीज जो मैंने बोली कि सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ये सब किया, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब अल्टीमेटली किसकी कृपा है? नारद मुनि की कृपा है। और एक और चीज बहुत अच्छी बोलते हैं प्रहलाद महाराज यहाँ पे। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ऐसा देखने में लगता है कि मैंने ये सब बच्चों को, जो दैत्यों के बच्चे हैं, असुरों के बच्चे हैं, मैंने ऐसे इमेच्योर बच्चों को ज्ञान दिया, लेकिन ये तो बहुत बहुत छोटी सी बात है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े महान वैष्णव होते हैं वो ऐसे बच्चों के पीछे या छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान देने में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते। तो कोई महान व्यक्ति इन लोगों को ज्ञान नहीं देगा, लेकिन क्योंकि मैं खुद ऐसा हूँ इसीलिए मैं इन लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, इसलिए ये मेरा कोई बहुत महान कार्य नहीं है, ऐसा प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। अब यहाँ पे नारद मुनि ने ये सारी चीजें, सनातन गोस्वामी एक चीज बताते हैं कि यहाँ नारद मुनि ने जो जो चीजें बोली थी कि भगवान ने लिबरेशन दिया, आपने ठुकरा दिया, आपने बच्चों को ज्ञान दिया, ये सारी चीजें इन्होंने, प्रहलाद महाराज ने एक्सेप्ट की, लेकिन क्रेडिट नारद मुनि को दिया। लेकिन एक चीज उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं की। जब नारद मुनि ने ऐसा बोला था कि आप हमेशा भगवान के ध्यान में लीन रहते हो, आप कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, कांस्टेंट मतलब 24 आवर्स। तो प्रहलाद महाराज ने यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि हाँ, और अगर मैं जो भगवान का 24 घंटे स्मरण कर रहा हूँ वो भी कोई महान बात नहीं है, वो प्रहलाद महाराज ने यहाँ पे नहीं बोली। क्यों? क्योंकि सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि अपने गुरु के सामने ये चीज ओपनली एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं भगवान का जो स्मरण कर रहा हूँ वो बहुत महान बात नहीं है, तो ये बहुत शर्म की बात है कि आप अपनी भक्ति का प्रदर्शन अपने गुरु के सामने कर रहे हो। तो ये चीज बोलने में भी प्रहलाद महाराज को शर्म आ रही थी, इसलिए उन्होंने ये चीज नारद मुनि के सामने बोले ही नहीं कि हाँ मैं भगवान का स्मरण करता हूँ। और हम कितना खुल खुल के बोलते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। वो चीज यहाँ पे प्रहलाद महाराज सिखा रहे। प्रहलाद महाराज की ये सारी चीजों का वर्णन शास्त्रों में है, पुराणों में है,
और वो प्रहलाद महाराज यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज कि हाँ, अब नारद मुनि ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो कि आप में भक्ति है, आप पर कृपा नहीं है, लेकिन आप तो भगवान के भगवान का स्मरण करके नृत्य करते हो, आप भगवान का स्मरण करते, भगवान का गुणगान करते हो। तो यहाँ पे उसके उत्तर में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि खाली ये देख लेने से कि ठीक है, मैं नृत्य कर रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर कंपैशन दिखा रहा हूँ, तो जो जो वास्तव में जो ऋषि हाईएस्ट, इसमें क्या बोला, दी बेस्ट ऑफ दी सेन, मतलब जो सबसे उन्नत महात्मा है, वो लोग ये ऐसा नहीं मानते कि केवल ये बाह्य ये सब चीजें देख के आप ये कंक्लूजन निकाल सको कि हाँ, ये व्यक्ति के ऊपर कृष्ण की कृपा है। तो ये खाली देखने से कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त होती। फिर आगे बोल रहे हैं कि वास्तव में भगवान की कृपा तो आपके ऊपर है नारद मुनि, क्योंकि जो भगवान के वास्तविक एकदम काबिल ऐसे जो भगवान के दास होते हैं, भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं, जैसे आप, तो जैसे आपके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन मेरे दिखावे को देख के तो बड़े बड़े महात्मा लोग भी बता सकते हैं कि ये खाली एक दिखावा है, और ऐसे दिखावा करने से किसी को भगवान की कृपा नहीं मिलती। वही चीज यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि मुझे भगवान की स्पेशल कृपा नहीं मिली है, लेकिन वो ऐसे भक्तों को देते हैं जो भक्त उस कृपा के पात्र होते हैं। और आप नारद मुनि, आपके ऊपर तो भगवान की अंतरंग शक्ति की कृपा है, तो आपको वो कृपा मिली है, तो इसीलिए आप प्रॉपर कैंडिडेट हो। और आपको ये जानना चाहिए कि दूसरा कौन प्रॉपर कैंडिडेट है, तो मैं तो हूं नहीं, ऐसा करके प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, मैं वो प्रॉपर कैंडिडेट नहीं हूँ जिसको भगवान की कृपा मिली। फिर बोलते हैं कि मैंने हनुमान जी की तरह कभी भी वास्तविक भगवान की सेवा नहीं की है, हनुमान और दूसरे भक्तों की तरह वास्तविक सेवा नहीं की है। मैंने केवल कभी कभी भगवान का स्मरण किया है जब मेरा मन जो है वो बहुत कष्ट में होता है, और बहुत सारी भौतिक इच्छाओं के कारण मेरा मन दूषित हो जाता है, या पीड़ित होता है, उस समय मैं केवल भगवान का स्मरण करता हूँ, ऐसा प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। ये वीडियो बराबर आ रही है, हैंग नहीं हो रही है ना? ओके। हाँ, कंप्लीट आ हाँ, रही वो है। मुझे हैंग होती दिख रही है, इसलिए मुझे लग रहा है शायद सबको ऐसा होगा। बराबर है। ओके। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये प्रहलाद महाराज कि हनुमान जी का कंपैरिजन कर रहे हैं कि हनुमान ने वास्तविक फिजिकल सेवा की है राम जी की, उनके साथ रह के 24 घंटा वो भगवान राम की सेवा में थे। लेकिन मैं, आप बोलते हो कि मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, लेकिन मैं तो स्मरण भी तभी करता हूँ जब मेरा मन जो है वो मुझे पीड़ा देता है। ये इसका पूरा कन्वर्जेशन यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि अभी जैसे इससे पिछले वाले श्लोका में इन्होंने बोला प्रहलाद महाराज ने कि मेरे ऊपर कृपा नहीं है, मैं कृपा का पात्र नहीं हूँ, ये खाली बाह्य चीजें देख के आप ऐसा नहीं बता सकते कि मैं मुझ पे भगवान की कृपा है, वास्तविक कृपा तो आपके ऊपर है। तो अब नारद मुनि ऐसा बोल सकते हैं कि लेकिन तुम भी तो भगवान विष्णु के भक्त हो, तुम बोल रहे हो कि जिससे जो पात्र होता है उस पे भगवान कृपा करते हैं, तो तुम भी तो पात्र हो क्योंकि तुम भी तो भगवान के भक्त हो, तो इसीलिए तुम्हारे ऊपर भी कृपा है, ऐसा करके नारद मुनि बोल रहे हैं। तो फिर प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं ये श्लोका में कि नहीं, हनुमान जी जैसे भक्त जो भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं उनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। मेरा तो क्या है, मैं तो अभी भी खाली मैं ध्यान ही कर रहा हूँ, हनुमान जी फिजिकल सेवा कर रहे हैं भगवान की, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ध्यान कर रहा हूँ। और मैं ध्यान में भी एक, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कांस्टेंट भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, उसमें भी मैं कब ध्यान करता हूँ, क्योंकि नारद मुनि बोल सकते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छा है, ध्यान करना भी तो भक्ति है। ये बोल रहे हैं मैं सिर्फ ध्यान करता हूँ, तो नारद मुनि बोल सकते हैं हाँ, तो ये भी अच्छा है, क्योंकि भगवान जो भक्ति के 9 अंग है, श्रवण कीर्तनम विष्णु, उसमें स्मरण आता है, विष्णु स्मरणम, तो बोलते हैं कि तो स्मरण करना भी तो भक्ति है, तो तुम भी भक्ति कर रहे हो, तो तुम भी भगवान के भक्त हो। तो उसका प्रति उत्तर फिर प्रहलाद महाराज जी देते हैं कि नहीं, वो रिमेम्बरेंस अलग है, वो भक्ति योगा है, लेकिन मैं भगवान का स्मरण कब करता हूँ, जब मेरा मन जो है वो भौतिक पीड़ा के कारण ग्रसित हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में मैं भगवान का स्मरण करता हूँ। और जब जब ऐसी भौतिक अवस्था आती है, तो उस समय भगवान का नाम स्मरण, रूप स्मरण, लीला स्मरण, ये सारी चीजें करने से हमारा मन हमें रोक देता है, हम ऑटोमेटिकली, जैसे
फॉर एग्जाम्पल कि आप भगवान का स्मरण कर रहे हो, अचानक से कोई भौतिक इच्छा आ जाती है, कोई भौतिक इच्छा आई तो आपका तुरंत भगवान का स्मरण रुक गया और आपका चिंतन दूसरी चीज में लग गया। तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर मैं भगवान का स्मरण करता भी हूँ तो भी मेरा मन इतना दूषित है कि वो दूसरी चीजों में लग जाता है, तो मेरा भगवान का स्मरण टूट जाता है और फिर मुझे प्रयास करना पड़ता है भगवान का स्मरण करने का। तो वो मैं कांस्टेंट नहीं कर रहा, ऐसे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, जबकि वास्तव में वो कांस्टेंट कर रहे हैं। लेकिन ये उनका हम्बलनेस है प्रहलाद महाराज की। तो इसीलिए आ ये सेम चीज यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। फिर आगे बताया है, यहाँ पे सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि एक और यहाँ पे ऐसा आर्ग्यूमेंट कोई कर सकता है कि मतलब कि जो स्मरण है भगवान का, वो भगवान की जो सेवा करना है वो उसमें बेस्ट सर्विस नहीं है। क्योंकि मन जो है, वो मन, हम स्मरण कहाँ से करते हैं? मन से करते हैं, हाथ पैर शरीर से तो स्मरण करते नहीं है। तो मन तो हमारा 24 घंटे किसी ना किसी चीज में भी लग सकता है, थोड़ा सा कुछ भी हुआ और हमारा मन कहीं और चला जाता है। तो जिस जिस क्षण हमारा मन कहीं और गया, वहां भगवान का स्मरण छूट गया। तो क्योंकि वो स्मरण छूटता रहता है, इसीलिए जो स्मरण है वो भगवान की सेवा करने की बेस्ट पद्धति नहीं है, वो यहाँ पे बोला गया है। तो या इस चीज को, ये आर्ग्यूमेंट को जो कोई लोग ऐसा बोलते हैं उसको यहाँ पे बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी की अगला जो पार्ट है बृहद भागवतमृत का, जिसमें गोलोक का वर्णन आता है, उसमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि स्मरण की वैल्यू क्या है। उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि आप इसलिए मेरा इतना ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, मेरी इतनी तारीफ आप इसलिए कर रहे हैं नारद मुनि, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत प्यार से एकदम सहलाया है, ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे को करती है, उन्होंने मुझे ऐसे प्रेम किया है। और ये सारी चीजें देख के आपको लग रहा है कि मैं बहुत महान हूँ और इसलिए आप मेरा गुणगान कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए, ऐसा बोल रहे हैं कि इस तरह का जो प्रेम व्यवहार भगवान ने मेरे साथ किया है वो कुछ नहीं है, वो तो केवल एक माया की छोटी सी झलक है। वरना, और कुछ ऐसा बोलते हैं कि ये भगवान की सिर्फ एक लीला है, वो मेरे लिए नहीं आए, वो मुझे प्रेम दिखाने के लिए नहीं आए, वो तो वास्तव में अपनी माया दिखाई उन्होंने और अपने दूसरे भक्तों की इच्छा पूरी की और अपनी लीला प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे है, जिसका मैं केवल एक छोटा सा हिस्सा था, ऐसा प्रहलाद महाराज बोलना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रति उनका बहुत प्रेम नहीं है, ऐसा प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। सनातन गोस्वामी बताते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जैसे अद्वैतवादी है और शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स है मायावादी, कि भगवान का और भक्तों का जो भी डीलिंग है, भगवान अपने भक्तों के साथ जो भी व्यवहार करते हैं, वो वास्तव में सत्य नहीं है, वो माया है। क्यों? क्योंकि भगवान ये सारी चीजें नहीं कर सकते। अगर भगवान ये सब चीजें कर रहे हैं तो फिर वो आ, केवल ब्रह्म ही एक है और वो ब्रह्म ही सत्य है, वो चीजें फेक हो जाएगी। इसीलिए एक के अलावा यहाँ दो चीज आ गई, दो चीज आ रही है, क्योंकि भगवान आ रहे हैं, भगवान के भक्त आ रहे हैं, उनकी डीलिंग आ रही है और उनकी जो अंतरंगा शक्ति जो कार्य करे, तीन चीजें हो गई, भगवान, भक्त और उनके बीच में भगवान की अंतरंगा शक्ति से जो डीलिंग हो रही है वो। तो ये सारी चीजें आने का मतलब क्या है? वो लोग समझते हैं मायावादी कि ये माया है, तो भगवान ऐसा नहीं करते। इसलिए भगवान की सारी डीलिंग जो भौतिक जगत में होती है वो सारी डीलिंग्स माया है। ये अद्वैतवादियों का कंसेप्ट है, मायावादियों का कंसेप्ट है। लेकिन वो बता रहे हैं, लेकिन वैष्णव ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि भगवान के जो पास टाइम से भगवान की जो लीला है वो हमेशा दिव्य प्लेटफॉर्म पर रहती है। तो वो कोई मायावी नहीं है कि केवल माया है, खाली दिखावे के लिए है। जबकि अद्वैतवादी जिसको परम मानते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, उससे भी बहुत बहुत ऊपर जो हाईएस्ट हाईएस्ट चीज है स्पिरिचुअलिटी में, वो है भगवान का और उनके भक्तों का आदान प्रदान। लेकिन अद्वैतवादी ये आदान प्रदान को मानते हैं कि ये क्या है? सिर्फ माया। वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान सच्चिदानंद है, इसीलिए भगवान के भक्त और भगवान के जो पास टाइम से लीला है वो सब भी सच्चिदानंद है। फिर किसी को हो सकता है तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे माया बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि पहले प्रहलाद महाराज ने बोला कि हाँ ये माया है, लेकिन फिर प्रहलाद महाराज ने ये अद्वैतवादी का कॉन्सेप्ट रख के बोला कि हाँ ठीक है, ये रियल है,
ये माया नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान मेरे लिए नहीं आए, भगवान केवल अपनी लीला और अपना जो उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए आए। और मेन भगवान की जो लीला का कारण है वो है कि भगवान खुद आनंद लेना चाहते हैं, इसीलिए भगवान अलग अलग माध्यम से आनंद लेते हैं। और ये आचार्य बताते हैं, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी, कि हर अलग अलग शास्त्र में भगवान के आने के अलग अलग कारण बताए हैं। जैसे भगवत गीता में बोला है कि धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, असुरों का संहार करने के लिए। कुंती महारानी अलग अलग कारण बताती है कुंती स्तुति में। लेकिन वास्तविक कारण जो है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, वास्तविक जो रियल मूल कारण है कि भगवान भौतिक जगत में भी सिर्फ एंजॉय करने आते हैं। दैट्स इट। नो अदर रीजन। उनके एंजॉयमेंट में उनके बाकी सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, लेकिन मूल कारण जो है, जो भगवान आते हैं वो एंजॉय के लिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा भी किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। वहां बैठे बैठे कर सकते हैं गोलोक में, उनको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पे आएंगे असुर को मारेंगे तभी भक्तों की रक्षा होगी। असुरों को मारना तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान किसी के भी माध्यम से मरवा सकते हैं। लेकिन भगवान का मेन उद्देश्य है कि भगवान खुद आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि भगवान आनंद के सागर है। तो वो आनंद लेंगे तो उनके भक्तों को भी आनंद आएगा। तो ये मेन रीजन है कि भगवान भौतिक जगत में आते हैं। कौन? गुह्य गुह्य कारण। फिर आगे बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज कि और भगवान ने मेरे साथ जो भी किया, जैसे उन्होंने मुझे अपनी गोदी में बिठाया, हमने देखा था लास्ट क्लास में, उन्होंने अपनी जीभ से उन्होंने मेरे शरीर को, एक जैसे एक शेरनी अपने बच्चे को चाटती है वैसे भगवान ने अपनी जीभ से मुझे चाटा था, मेरे सर पे हाथ रखा था। और जैसे माता अपने बच्चे को लेके ऐसे आगे पीछे होती है, वैसे ही नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को गोदी में बिठा के ऐसे माता की तरह आगे पीछे कर रहे थे। तो नारद मुनि को बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज कि ये सारी चीजें देख के आपको लगता है कि हाँ भगवान मुझसे वास्तविक में बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मैं इसको एक स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं मानता। क्यों ऐसा बोल रहे हैं स्वप्न? क्योंकि ये कुछ ही क्षण के लिए हुआ और फिर भगवान चले गए। तो वो इतना छोटा टाइम था कि इतना छोटी, जो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसी मोमेंट हो और अभी उसको बहुत टाइम हो गया हो, बहुत बहुत साल हो गए, तो हमें भी लगता है वो सपने की तरह था, इतनी सी देर हुआ और अभी चला गया। तो वही चीज यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। और बोलते हैं, और अगर आप मानते हो कि चलो वो सत्य भी है, रियल है, तो भी खाली वो देखने से आप ऐसा बोल नहीं सकते कि उनकी कृपा है इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा किया। वो कोई कृपा का पात्र, मतलब वो कोई स्टैंप नहीं है कि उन्होंने मेरी केयर की तो इसका मतलब उन्होंने मेरे ऊपर, उनकी कृपा है इसीलिए उन्होंने मेरी केयर की, ऐसा करके प्रहलाद महाराज यहाँ पे बता रहे हैं। फिर यहाँ पे एक चीज बोली है, प्रहलाद महाराज, हाँ ये सनातन गोस्वामी इस आर्ग्यूमेंट को समझा रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ऐसा बोल सकते हैं अभी कि भगवान तो सबके ऊपर कृपा करते हैं, तो जैसे वो सबके ऊपर दया दिखाते हैं वैसे ही उन्होंने मुझ पे दया दिखाई। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि है, अगर कोई अग्नि के पास जाएगा तो उसको उसको जो ठंड लग रही है उसको अपने आप ठंड से राहत मिल जाएगी, वो कोई भी जाएगा तो उसको मिलेगी। वैसे ही भगवान के पास कोई भी जाएगा तो भगवान उसके ऊपर कंपेशन दिखाएंगे। वैसे ही मैं भगवान के पास गया तो भगवान ने मेरे ऊपर कंपेशन दिखाया। तो ये कोई बात, ये कोई ठोस सबूत नहीं है कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर अफेक्शन दिखाया। क्यों? क्योंकि भगवान का तो स्वभाव है कि वो हर किसी के ऊपर प्रेम दिखाते हैं। ये चीज यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। और फिर नारद मुनि बोल सकते हैं कि नहीं, लेकिन तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है। तो फिर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वो कृपा है तो भी वो एक स्वप्न के समान है, मैं उसको सत्य नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो इतने ही छोटे समय के लिए हुआ और वो चला गया, इसीलिए मैं उसको, वो मेरे लिए एक स्वप्न के समान बहुत छोटे समय के लिए है। फिर आगे बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज कि जो महात्मा लोग हैं वो ऐसा बताते हैं कि अगर भगवान वास्तविक रूप में किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो भगवान उनको अलग अलग प्रकार की सेवाएं देते हैं। और ऐसी सेवा उन्होंने हनुमान जी को दी है।
मुझे तो कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर उनकी कृपा नहीं है। ऐसा प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि भगवान अगर किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उनको सेवा देते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, सेवा, सर्विस। सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अभी एक सर्विस तो है, बहुत अच्छे से अटेंटिवली 16 राउंड चैंट करना, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी सर्विस है, क्योंकि वो गुरु आज्ञा है, प्रभुपाद की आज्ञा है। बाकी कितनी सारी सेवाएं हैं यहाँ पे। ये वही चीज बोल रहे हैं, क्योंकि स्मरण तो प्रहलाद महाराज भी कर रहे हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन भी कर रहे हैं, बट वो फिजिकल सर्विस नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो मानते हैं। जबकि वो कर रहे हैं, लेकिन वो मानते हैं कि मैं नहीं कर रहा। अब सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि जब प्रहलाद प्रहलाद महाराज यहाँ पे ऐसा बोलना चाहते हैं कि अगर कोई भक्त भक्ति में मैच्योर हो जाता है, और जब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि उसका भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, तो तब भगवान उसको सेवा करने का अवसर देते हैं। और उसके उदाहरण है भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान जी, सुग्रीव, भगवान कृष्ण के जो संगी थे, जो पार्षद थे यदुकुल में, जैसे पांडव, वो सब उन्होंने भगवान की फिजिकल सेवा की है। वो चीज यहाँ पे प्रहलाद महाराज गिनवा रहे हैं। क्योंकि प्रहलाद महाराज को बोला था कि भगवान तुम्हारी केयर करते हैं, देखो तुम्हें अपनी गोदी में बिठाया, ये सब किया। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं वो कृपा नहीं है गोदी में बिठाना, वास्तविक कृपा है कि भगवान उनको और सेवा का मौका देते हैं। मुझे सेवा का मौका ही नहीं दिया, मुझे तो गोद में बिठाया, थोड़ा प्यार किया और फिर वो चले गए। और लेकिन ये बाकी सबको सेवा देते हैं, तो कांस्टेंट वो उनकी सेवा करते रहते हैं, ऐसा करके प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, और इससे भी आगे जो नरसिंह भगवान है, श्रीमान नरसिम्हा ऐसा लिखा है, जो नरसिंह भगवान है, उन्होंने अपनी लीला मेरे मतलब मेरे लिए नहीं की थी। उन्होंने वास्तव में देखा जाए तो अपने भक्तों के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, और उनकी जो दो शाश्वत पार्षद है जय और विजय, उनका उद्धार करने के लिए। क्योंकि जय और विजय ही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे, तो भगवान को तो आना ही था उनका उद्धार करने के लिए, क्योंकि उनको आसुरिक वो आसुरिक रूप में थे, और उनको था कि 3 जन्म तक वो असुर रहेंगे, भगवान के हाथ से उनका वध होगा, और फिर वो वापस भगवान के नित्य धाम में जाएंगे। एक्चुअली में यहाँ पे एक पॉइंट है, अ, अम, भागवतम में ही जीव गोस्वामी भी बताते हैं सेम पॉइंट, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं, कैंटो 3 जहाँ पे जय विजय का ये टॉपिक आता है, कि जय और विजय यहाँ पे तो थे जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुर के रूप में थे। तो जीव गोस्वामी ऐसा बताते हैं कि वास्तव में वो असुर नहीं बने थे, उनकी चेतना आसुरिक नहीं थी, लेकिन भगवान की शक्ति से उनको आसुरिक शरीर मिला था, जिसमें जय और विजय का एक अंश गया था। और जय और विजय एज ए डोरपाल, सॉरी डोरपाल कह रही हूँ, द्वारपाल, डोर कीपर और द्वारपाल, वो द्वारपाल के रूप में शाश्वत रूप से वैकुंठ में तो थे ही। तो मतलब जब यहाँ पे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुर के रूप में जय और विजय का एक अंश यहाँ पे था, सेम टाइम जय और विजय अपने एक्चुअल रूप में, एटर्नल सर्वेंट के रूप में वैकुंठ में भी थे। और इसका उदाहरण आचार्य बताते हैं कि जब बल इनका ये कौन थे, प्रहलाद महाराज के परपोते बलि महाराज, जब बलि महाराज का युद्ध हुआ था देवताओं के साथ, तो उस समय देवताओं के पक्ष में जय और विजय युद्ध करने आए, जबकि वो तो यहाँ पे थे। फिर भी तो उससे प्रमाण मिलता है कि जय और विजय शाश्वत रूप से वहां पे भी है, और आसुरिक रूप में यहाँ पे भी है, ताकि भगवान यहाँ पे आके अपनी लीला कर सके। तो वही प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए नहीं आए थे, वो नरसिंह भगवान तो देवताओं की रक्षा के लिए, उनके भक्तों की रक्षा के लिए, और अपने द्वारपालों का उद्धार करने के लिए भौतिक जगत में आए थे। फिर आगे बोल रहे हैं कि ऊपर से उनको ब्रह्मा के वचन को पूर्ण करना था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वचन दिया था कि ऐसे आएंगे, ये रूप में आएंगे, वो रूप में आएंगे, ये तो उन्होंने वचन दिया था, इसलिए उसको सत्य करना था। फिर ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, मतलब चतुष कुमार ने बोला था जाओ जय विजय को तुम दोनों असुर बन जाओ, और फिर उनका उद्धार करने के लिए भगवान जाएंगे। तो उनके वचन को पूरा करने के लिए भगवान यहाँ पे आए, ऐसा प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। और वास्तव में जो भक्ति की महानता है वो दिखाने के लिए यहाँ पे आए। तो ये सारे कारण थे भगवान के आने के, मैं कोई कारण नहीं हूँ, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि भगवान सिर्फ मेरे लिए यहाँ पे आए हैं, प्रहलाद महाराज ऐसा बोल रहे हैं। सेम जो मैंने बोला वो जय विजय वाला
फिर देवताओं की रक्षा के लिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने हर जगह कंट्रोल करके रखा था सारे देवी देवताओं को, इंक्लूडिंग इंद्र। हर एक देवी देवता हिरण्यकशिपु के सर्वेंट था उस टाइम, और वो लोग हाथ जोड़ के हिरण्यकशिपु के सामने जाते थे। तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान आए। और फिर ब्रह्मा जी ने बोला था कि भगवान आएंगे, इसीलिए आए। और उसके बाद नारद मुनि की स्टेटमेंट, क्योंकि नारद मुनि ने जब जब इंद्र हिरण्यकशिपु की पत्नी को लेके जा रहा था मारने के लिए, तो तब नारद मुनि ने कहा था नहीं, इसको मत लेके जाओ, क्योंकि इनके गर्भ में जो पुत्र है वो बहुत महान भक्त होगा और उसको कोई मार नहीं पाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि आपने वचन दिया था कि मुझे कोई मार नहीं पाएगा, इसीलिए नरसिंह भगवान ने मेरी रक्षा की ताकि आपके वचन सत्य हो सके। ऐसा प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। अच्छा है, सभी दूसरे भक्तों के ऊपर उन्होंने पूरा क्रेडिट दिया। वही सारी चीजें यहाँ पे भागवतम में रेफरेंस के हिसाब से दी हुई है, श्लोका के साथ। यहाँ पे बताया है कि ये जो पुत्र है आपके गर्भ में, उसकी कोई गलती नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू किल हिम। इंद्र को बोल रहे हैं यहाँ पे। और फिर बोल रहे हैं आगे, ये इतने सारे कारण दिए। कौन कौन से कारण? ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा के पुत्रों का, देवता का, नारद मुनि का, उसके बाद अपने भक्त जय और विजय का उद्धार करना। और अब दूसरा बोल रहे हैं कि और फिर वो खुद के लिए भी आए, क्योंकि वो खुद ही बोलते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो उनकी इतने सारे भक्त यहाँ पे कष्ट में है, इसीलिए अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए वो अपनी वाणी को पूरा करने के लिए यहाँ पे आए। ये वो एक और कारण ये बता रहे हैं। और फिर एक और कारण उन्होंने जो बोला लास्ट में, कि भक्ति की महिमा बताने के लिए। तो उस केस में प्रहलाद महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि अगर कोई उनकी थोड़ी सी भी शुद्ध भक्ति कर लेता है तो भगवान उसके आदान प्रदान में उसके ऊपर जो कृपा दिखाते हैं, उसको सब संकटों से भगवान बचा लेते हैं। तो मैंने जो भी आपकी कृपा से नारद मुनि, आपने मुझे जो बोला और मैंने जो थोड़ा बहुत किया, उसके बदले में भगवान यहाँ पे अगर आए हैं तो वो मेरे लिए नहीं आए, वो अपनी भक्ति की महानता दिखाने के लिए आए हैं कि देखो, ये असुर परिवार में जन्म हुआ जो प्रहलाद है, इसने भी मेरी थोड़ी सी भक्ति की तो मैंने उसको हर चीजों से बचा लिया। तो वो उस भक्ति की महानता बताने के लिए आए हैं, वो मेरे लिए नहीं आए हैं, ऐसा प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। हमारे पास कितने सारे पॉइंट है कि हम अपनी ये सारे पॉइंट्स को अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसा सोच के कि हाँ हम तो बहुत महान है, भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, हम कितनी जगह रिलेट कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज एक श्लोका में उन्होंने इतनी सारी चीजों पे रिलेट कर दिया। फिर आगे बोल रहे हैं नारद मुनि को कि आप तो महात्मा है, आप महान भक्त है भगवान के, महाभागवत है, आपके पास तो भौतिक कुछ भी नहीं है। क्योंकि, लेकिन वो ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मैं, क्योंकि आपके ऊपर कृपा है इसलिए आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे तो ये राज्य दे दिया। तो ये राज्य देने का मतलब क्या है? कि मेरे ऊपर भगवान की एक अणु मात्र भी कृपा नहीं है। क्योंकि आप जो भगवान के महान भक्त होते हैं, परमहंस होते हैं, ऐसे परमहंस भौतिक चीजों को तो छोड़ ही देते हैं, साथ ही साथ जो मुक्ति है, मुक्ति मतलब ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, ये सारी चीजों तक को भक्त त्याग देते हैं। तो परमहंस लोग मुक्ति तक को त्याग देते हैं, तो भौतिक तो बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन मुझे देखो, मुझे मुक्ति तो छोड़ो, मैंने यहाँ, उन्होंने मुझे पूछा क्या चाहिए और मैंने ये राज्य मांग लिया, और उन्होंने मुझे ये राज्य दिया कि मैं चाहता हूँ तुम राज्य करो, और आज मैं उस पर राज्य कर रहा हूँ। तो मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है और मेरे पास ये पूरा का पूरा राज्य है। ऐसा बता रहे हैं प्रहलाद महाराज। कि इसीलिए अगर यहाँ पे ऐसा बोलना चाहते हैं प्रहलाद महाराज नारद मुनि को कि मैं इतनी बद अवस्था में हूँ कि भगवान ने मुझे ये सारी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इन्वॉल्व कर दिया है कि जाओ तुम यही सब करो। तो आप वो अपने आप को बता रहे हैं, इसलिए मेरे ऊपर उनकी कोई कृपा नहीं है। ऊपर से देखा जाए तो भगवान ने मुझे दंड दिया है ये सारी चीजें देके, तो मैं तो दंड का पात्र हूँ, कृपा का पात्र नहीं हूँ। ऐसा बोल रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं कि अगर मैं किसी के ऊपर बहुत कृपा करता हूँ तो उसका सारा ऐश्वर्य चला जाता है। तो प्रहलाद महाराज बोले, ये सारे जो कथन है ये भगवान के हैं और उनके भक्तों के हैं, तो इसीलिए ये सत्य है।
और ये प्रमाण है कि भगवान अगर वास्तविक रूप में किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उसका सारा ऐश्वर्य, धन, फेम, ये सब कुछ छीन लेते हैं। तो प्रहलाद महाराज ये प्रूफ दे रहे हैं नारद मुनि को। लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मुझसे कुछ छीना नहीं, उल्टा मुझे दिया। तो इसका मतलब वो मेरे पर कृपा नहीं की, उल्टा मुझे दंड दिया। ऐसा ये प्रहलाद महाराज का कहना है। और उसका प्रमाण यहाँ पे मिल रहा है कि अम, भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला था कि अगर मैं, भागवतम में ये वर्णन आता है कि अगर मैं वास्तव में किसी के ऊपर कृपा करता हूँ तो धीरे धीरे मैं उसका सारा धन जो है वो चला जाता है मेरी कृपा से। और फिर आगे भी बोलते हैं भगवान, और फिर उसके पास मेरे अलावा कोई नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके घर वाले, उसके सगे संबंधी सब उसको ठुकरा देते हैं, उसके पास कुछ नहीं होता। और फिर जब उसके पास कुछ नहीं रहता, वो निर्धन हो जाता है, तो तब वो मेरे पास आता है क्योंकि मेरे अलावा उसके पास कोई नहीं है। तो ऐसी अवस्था में मैं उसको पूर्णतः स्वीकार कर लेता हूँ। तो मुझे पसंद है, भगवान बोलते हैं मुझे बहुत पसंद है जब मेरे भक्त के पास मेरे अलावा कुछ ना हो। तो ऐसा भगवान बोलते हैं। फिर आगे रेफरेंस दिया है, क्योंकि श्लोका में प्रहलाद महाराज ने बोला कि भगवान के वचन है और भगवान के भक्तों के भी वचन है। तो भगवान के भक्तों के वचन यहाँ पे सुदामा की और वृत्रासुर के एग्जाम्पल दिया है कि उन दोनों ने ऐसा बोला है। तो पहले यहाँ पे बताया है कि सुदामा ने कहा है कि अगर कोई भक्ति में बहुत प्रगाढ़ नहीं है, बहुत आगे नहीं है, तो भगवान इस भौतिक जगत का जो भी ऐश्वर्य है वो उसको नहीं देते। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि इस प्रकार का ऐश्वर्य अगर उसे मिलेगा तो वो अहंकार के कारण उन्मत्त हो जाएगा और इससे उसका पतन हो जाएगा। इसीलिए भगवान ऐसे व्यक्ति को जो भक्ति में बहुत आगे नहीं है उसको नहीं देते। ऐसा अ, सुदामा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब सुदामा भगवान के पास गए थे और भगवान ने उनको कुछ भी नहीं दिया, कोई बात नहीं की, और सुदामा जब रिटर्न हो रहे थे वो सोच रहे थे मैं अपनी पत्नी को क्या बोलूंगा कि मैं तो खाली हाथ ऐसे ही गया था और ऐसे ही आ गया, कृष्ण ने तो मुझे कुछ दिया नहीं। तो तब वो सोच रहे थे कि भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान को पता है कि मैं भक्ति में बहुत आगे नहीं हूँ, इसलिए भगवान मुझे कुछ देना नहीं चाहते। क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने मुझे थोड़ा भी धन दिया तो मैं अपनी भक्ति से गिर जाऊंगा, इसलिए मेरे कृष्ण कितने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये विचार करते करते ही सुदामा द्वारका से अपने घर जा रहे थे कि भगवान की कृपा है कि मैं मांगने गया, मैंने मांगा नहीं और उन्होंने दिया भी नहीं। ऐसा करके। फिर वृत्रासुर, आगे वृत्रासुर का ये एग्जाम्पल है। वृत्रासुर ऐसे बोलते हैं कि जो कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागत है और हमेशा भगवान की चरण कमलों का ही विचार करते हैं, ऐसे भक्त को भगवान अपने शाश्वत पार्षद के रूप में या दास के रूप में स्वीकार करते हैं। और ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान कभी भी भौतिक ऐश्वर्य है, या तो ऊपर के लोग, नीचे के लोग, या यहाँ भौतिक जगत, पृथ्वी, यहाँ का कोई भी ऐश्वर्य भगवान अपने ऐसे उन्नत भक्तों को नहीं देते। तो पहले एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जिसमें बोला है कि जो बहुत उन्नत नहीं है उसको भी नहीं देते, और दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें जो बहुत उन्नत है उसको भी नहीं देते। मतलब उन्नत नहीं है उसको भी नहीं देते और जो बहुत उन्नत है उसको भी नहीं देते। यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज कोट कर रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं कि रीजन बता रहे हैं वृत्रासुर कि अगर अ, ब्रह्मांड के तीनों लोक का कोई भी ऐश्वर्य अगर जीव को मिलता है तो स्वाभाविक है कि उसका द्वेष, उसकी चिंता, उसका मानसिक मतलब क्या बोल सकते हैं, अम, तनाव, फिर उसका घमंड, उसका डेविएशन होना, ये सारी चीजें उसकी नेचुरली ये सारी चीजों से बढ़ती है। जिसके पास ज्यादा धन होगा, ज्यादा ऐश्वर्य होगा, ज्यादा फेम होगा, उसके कारण ये सारी चीजें बढ़ेगी। इसीलिए अगर आगे बोल रहे हैं कि अगर कोई बहुत प्रयास करता है ये सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए, तो फिर जब वो इनको खो देता है तो उसको बहुत ज्यादा कष्ट प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को ऐसे कष्ट से बचाने के लिए, ये सारे दोष से बचाने के लिए भगवान अपने भक्तों को ऐश्वर्य नहीं देते।
फिर बोल रहे हैं कि लेकिन मुझे देखो, मैं जो भगवान की पूजा करता था, मैं जो भगवान का भजन भक्ति करता था, वो भक्ति को कवर कर लिया है। अभी किसने कवर कर लिया है? मेरा जो राज्य है, वो राज्य पे शासन करना, उसके प्रति जो मेरी आसक्ति है, मेरे परिवार के प्रति जो मेरी आसक्ति है, मेरे सेवकों के प्रति, ये सारी आसक्तियों ने मेरी भगवान के प्रति जो भक्ति है उसको कवर कर दिया है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये सब होने के बाद भी मैं इस चीज को लेके रो नहीं रहा हूँ। मैं रो नहीं रहा कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो इसीलिए बार बार मुझ पे धिक्कार है, मेरे ऊपर बार बार धिक्कार होना चाहिए। ऐसा प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि भगवान ने मुझे राज्य दिया, ये परिवार दिया, और अब इसके अटैचमेंट के कारण मेरी भगवान की भक्ति कवर हो गई है, और मैं फिर भी रो नहीं रहा हूँ, और मैं यहाँ खड़े होके आपको बता रहा हूँ, तो ये ना रोने के कारण मेरे ऊपर बार बार धिक्कार है। ऐसा प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं क्योंकि पिछले श्लोका में सुदामा का उदाहरण दिया, तो अब नारद मुनि ऐसा बोल सकते हैं प्रहलाद महाराज को कि देखो तुम एग्जाम्पल दे रहे हो सुदामा का, लेकिन सुदामा के केस में तो ऐसा बोला गया है कि जिसके ऊपर जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा चढ़ा नहीं होता है, उसको भगवान कुछ नहीं देते। लेकिन प्रहलाद महाराज तुमको दिया है, क्योंकि तुम बहुत बड़े चढ़े हो, तुम्हारे हो तुम। सुदामा ने जैसे बोला है, तुम वैसे भक्त नहीं हो, तुम तो बहुत उन्नत भक्त हो। और क्योंकि तुम इतने मैच्योर और उन्नत भक्त हो, इसीलिए भगवान को पता है कि तुम माया में नहीं पड़ोगे, इसलिए भगवान ने तुमको दिया। नारद मुनि ऐसा करके बोल रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, और फिर उदाहरण देते हैं नारद मुनि की, कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त है, अगर मैं उनको भौतिक कोई चीज भी देता हूँ तो भी उनका जो मन है वो डाइवर्ट नहीं होता मेरी भक्ति के प्रति, मेरी भक्ति से। तो इसीलिए तुम ऐसे भक्त हो कि तुम्हारा मन डाइवर्ट नहीं होगा, इसीलिए भगवान ने तुमको दिया है। तो तुम ऐसा मत सोचो कि तुमको राज्य मिला है तो भगवान की कृपा नहीं है, तुम इतने उन्नत हो इसीलिए भगवान ने तुमको दिया। ऐसा नारद मुनि प्रति उत्तर दे रहे हैं प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि लेकिन मेरा मन भगवान में लगना तो चाहिए, मैं वो लेवल का भक्त हूं ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिर ये श्लोका बोलते हैं, क्योंकि मेरे भौतिक ऐश्वर्य ने मेरी भक्ति को कवर कर दिया है। इस वजह से भगवान ने मुझे जो राज्य, भगवान की जो मैंने अभी तक भक्ति की थी, वो सारी भक्ति भगवान के दिए हुए इस राज्य और परिवार के कारण ढक चुकी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने ऐसा नहीं बोला कि ये भौतिक ऐश्वर्य के कारण मेरी भक्ति खत्म हो गई है या वो भक्ति नष्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा बोलते हैं कि भक्ति नष्ट हो गई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेन कोर प्रिंसिपल है भक्ति का, कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता, उसका खंडन हो जाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि भौतिक इसके कारण मेरी भक्ति नष्ट हो गई। उन्होंने बोला मेरे भौतिक ऐश्वर्य के कारण वो भक्ति ढक गई है। इक्लिप्स मतलब जैसे देखते हैं ना हम, ये ग्रहण, जैसे थोड़े टाइम के लिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, कुछ चीज सामने आती है और वो ढक जाता है, और वो हटता है फिर वापस वो पीछे वाली चीज वही रहती है। वैसे ही भक्ति को प्रहलाद महाराज के ऐश्वर्य ने ढक दिया, ऐसा प्रहलाद महाराज बोलना चाहते हैं। क्योंकि भक्ति शाश्वत है, वो भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। और इसका दूसरा उदाहरण है रूप गोस्वामी, जो डेफिनेशन देते हैं प्योर डिवोशन की, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म जब भक्ति को आवृत कर देता है, मतलब ढक देता है, तब वो शुद्ध भक्ति नहीं होती। तो शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है कि ज्ञान और कर्म से अनावृत होनी चाहिए। मतलब आवृत मतलब ढकना, अनावृत मतलब ढका हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी भक्ति कर रहे हो उस पे ज्ञान की और कर्म की कवरिंग नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अन्य अभिलाषित और शून्यम बहुत डीप है। मैं सोच रही हूँ एक दिन 1 घंटे का सिर्फ स्पेशली हम ये डिस्कस करें, तो हमें पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो कौन सी भक्ति है और शुभ भक्ति क्या है।
शुद्ध भक्ति की इतनी स्ट्रांग डेफिनेशन है, इतनी स्ट्रांग डेफिनेशन है कि हमें पता होना चाहिए। जो उसमें लास्ट लाइन आती है, कृष्णानुशीलनम, का मतलब है 24 आवर्स, 24 घंटे। 24 घंटे अगर आप कुछ कार्य कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, बट कुकिंग करना, सोना, चलना, खाना पीना, हर एक कार्य में आपके भक्ति के 9 अंग में से कोई भी एक अंग कंटिन्यूअस होना चाहिए, कांस्टेंट चलते रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो अब कोई बोल सकता है कि ठीक है चलो, मैं जॉब पे जाऊं, वहां पे भी मैं भगवान की कथा सुन सकते हैं, कांस्टेंट कीर्तन सुन सकते हैं, कांस्टेंट मुंह से हरि नाम निकल रहा है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन तो भी वो शुद्ध भक्ति नहीं है अगर आप 24 आवर्स वो कर रहे हो। तो वो पता चलेगा ये श्लोका के पहले पहली लाइन से, अन्य अभिलाषिता शून्यम। और ये सब कार्यों के पीछे दूसरी कोई इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। अभी कोई पैसा कमाने की इच्छा रखे और पूरा दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा बोलता रहे, तो उसको ऐसा देखो मैंने तो 24 आवर्स महामंत्र बोल रहा हूँ, लेकिन मन में इच्छा पैसा कमाने की है, या कोई भी और इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, तो ये पहली वाली लाइन पूरी नहीं हो रही। अन्य अभिलाषिता शून्यम भी वो प्योर डिवोशन नहीं है। तो ये 3 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो रूप गोस्वामी ने दी है। ओके, फिर आगे। हम्म, अरे, फिर आगे बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज को। हम्म, फिर आगे बोल रहे हैं कि क्यों, अगर अगर भगवान की मेरे ऊपर कृपा होती तो मैं क्यों जाता और भगवान के साथ युद्ध करता। यहाँ पे जो विशाल जगह बोला है वो विशाल जगह, यहाँ पे भगवान नर नारायण विशाल, विशाल बोला जाता है उसको, या बद्री का आश्रम, दोनों जगह है जहाँ पे भगवान नर नारायण रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये विशाल नाम बोला है, प्रहलाद महाराज ने। तो बोलते हैं अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है तो फिर क्यों मैं जाता और भगवान मेरे साथ लड़ाई करते, क्यों मैं भगवान के साथ युद्ध करता। और फिर बोल रहे हैं क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं एक निम्न कुल में मेरा जन्म हुआ है, एक आसुरिक कुल में मेरा जन्म हुआ है। तो ये जो लाइन उन्होंने बोली है उसको समझाने के लिए यहाँ पे सनातन गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं कि मान लो कोई एक व्यक्ति है देवदत्ता, जो बहुत मोटा है, लेकिन कोई उसको देखता नहीं है कि वो दिन में खाना खा रहा है, मतलब वो दिन में भोजन नहीं कर रहा, लेकिन वो मोटा है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ये दिन में नहीं खा रहा है और मोटा है, इसका मतलब ये पक्का रात को खा रहा है। ठीक है, वो एक कंक्लूजन है, कोई नहीं, किसी ने उसको रात को देखा नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो कंक्लूजन निकला। तो वैसे ही यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि अगर मेरी भगवान के प्रति भक्ति होती तो मैं भगवान की भक्ति करता, तब तब मेरे ऊपर उनकी कृपा होती। लेकिन क्योंकि उनकी उनकी मेरे ऊपर कृपा नहीं है, वो किससे पता चलता है कि मैंने उनके साथ जाके युद्ध किया, इसीलिए मेरी भक्ति ढक चुकी है, तभी तो मैं जाके अपने भगवान के साथ युद्ध कर रहा हूँ, ऐसा करके प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि नर नारायण कौन है, उसका कि वो भगवान के इनकारनेशन है जो यहाँ पे तपस्या सिखाने के लिए आए थे। भगवान नर नारायण का मेन उद्देश्य था भौतिक जगत में आने का तपस्या सिखाना, ऑस्टेरिटी। फिर आगे बोल रहे हैं क्यों उन्होंने ऐसा बोला कि मेरा जन्म तो, ये शायद ये श्लोक में बहुत अच्छे से समझाएंगे सनातन गोस्वामी, एक मिनट। लाइन थी बहुत अच्छी थी वो मुझे। यहाँ पे बताया, ऊपर वाले श्लोक में उन्होंने श्लोक में एक लास्ट लाइन बोली है कि मेरा जन्म, और मैं ऐसा क्यों हूं, क्योंकि मेरा जन्म ही कैसे हुआ है, मेरा जन्म एक बहुत मध्य अवस्था में हुआ है और ऐसे कुल में हुआ है जो बहुत निम्न कुल है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्लियर ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मैं असुर के घर घर में जन्मा हूँ, या मेरे पिता जो थे वो भगवान विष्णु के भक्त नहीं थे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि डायरेक्टली ऐसा बोलना ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि मैं ऐसा बोलूं
कि मैं ऐसे कुल में जन्मा हूँ जहाँ पे जो मेरे पिता थे वो भगवान विष्णु के भक्त नहीं थे, वो भगवान विष्णु के सबसे बड़े, सबसे, यहाँ पे लिखा है स्टॉन्चेस्ट हेटर, मतलब स्टॉन्च मतलब सबसे एकदम स्ट्रांग, जिनसे स्ट्रांग कोई नहीं है, और हेटर मतलब जो भगवान विष्णु से द्वेष करते हैं। तो भगवान की सबसे उत्तम द्वेषी का पुत्र मैं हूँ। तो ऐसा डायरेक्ट नहीं बोला है प्रहलाद महाराज ने, क्योंकि उनको लगा ऐसा बोलना, डायरेक्ट बोलना ऐसा नारद मुनि के सामने अच्छा नहीं रहेगा, तो इसीलिए उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि मैं अपने जन्म से बहुत बंधा हुआ हूँ। इनडायरेक्टली उन्होंने ये चीज बताई, आसुरिक परिवार के कारण। ये टाइम हो गया, ये थोड़े से आई थिंक कुछ ही श्लोक बाकी है बस। फिर बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज आगे कि जो असुर होते हैं, क्योंकि मैं एक यहाँ पे लिखा है कि आसुरिक, जो भी असुर कुल में जन्म लेते हैं या जो भी असुर होते हैं, बाय डिफॉल्ट उनकी टीचिंग क्या होती है कि वो हमेशा जो परम सत्य है, आत्मज्ञान है, उससे दूर रहते हैं। और क्योंकि मैंने ऐसे असुरों का संग किया है, इसीलिए मैं भी आज तक उनकी जो धारणा है, कौन सी धारणा, कि भौतिक शरीर को ही सब कुछ मानना, आत्मज्ञान का ज्ञान ना होना, और ये सब ड्राई स्पेकुलेशन करना, मानसिक मेंटल स्पेकुलेशन करना, ये सारी धारणाएं अभी भी मुझ में है, क्योंकि मैंने ऐसे असुरों का संग किया है जो असुर को आत्मज्ञान का, आत्मज्ञान या तो आत्म साक्षात्कार का कोई नॉलेज नहीं होता। ऐसा प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने ऐसा बोला अभी ऊपर कि भगवान ने मुझे ये सब राज्य दिए हैं, और ये राज्य और परिवार के कारण मेरी जो भक्ति है वो ढक गई है। तो नारद मुनि ऐसा बोल सकते हैं कि वो अच्छा अभी ढकी है, लेकिन पहले जब भगवान नरसिंह देव आए तब तो तुम भगवान के भक्त थे ना, तब तो तुम छोटे थे, तब तो तुम्हारे पास राज्य भी नहीं था, तुम्हारे राज्य से पहले भगवान तुमको मिले। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेकिन मैं तो उससे पहले भी आसुरिक परिवार में ही था, तब भी मैं असुरों के साथ ही रहता था, इसीलिए तब भी मेरी जो चेतना है वो आसुरिक गुणों से मुक्त नहीं थी, तब भी मुझ में आसुरिक गुण थे, तो इसलिए भगवान की मेरे ऊपर कृपा नहीं है। फिर बोल रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है कि मेरे अंदर जब कोई शुद्ध भक्ति है ही नहीं, तो वो भगवान की कृपा फिर मेरे ऊपर कैसे हो सकती है, ऐसा बता रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि जब मैं देखता हूं कि ये बाणासुर, जो भगवान का इतना बड़ा द्वेषी था कि हमारे कुल में भगवान विष्णु की भक्ति होती थी, और वो भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ के वो शिव जी के शरण में गया, और उसने वो शिव जी को भी चैलेंज किया, उसके बाद उसने भगवान विष्णु को चैलेंज किया, और वो भगवान विष्णु का इतना बड़ा द्वेषी था। तो यही एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि मुझ में भगवान की भक्ति और कृपा नहीं है, क्योंकि मेरे कुल में बाणासुर जैसा असुर पैदा हुआ कि हम भगवान विष्णु का कर रहे हैं, और वो छोड़ के भगवान विष्णु का द्वेषी बन गया। तो इसी से पता चलता है कि भगवान की मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं है। ये क्यों उत्तर दिया, क्योंकि नारद मुनि ने ऐसा बोला था प्रहलाद महाराज को कि देखो आपकी कृपा का पात्र ये है कि भगवान ने बाणासुर के ऊपर भी कृपा की, और वो बाणासुर के ऊपर कृपा आपके कारण की है, क्योंकि आप भगवान के भक्त हो। और नारद मुनि उल्टा बोल रहे हैं, नारद मुनि बोल रहे भगवान की मेरे ऊपर कृपा होती तो ये बाणासुर होता ही नहीं। लेकिन मेरे कुल में बाणासुर का होना ही बताता है कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा नहीं है। तो भगवान ने उसके चार हाथ छोड़े, लेकिन वास्तव में तो भगवान को उसको मार देना चाहिए था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको नहीं मारा, तो इसका मतलब भगवान की मेरे ऊपर बिल्कुल कृपा नहीं है। एकदम 180 डिग्री ऑपोजिट यहाँ पे जो आंसर है वो प्रहलाद महाराज दे रहे हैं नारद मुनि को। जिस चीज को नारद मुनि कृपा बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज उसी को बोल रहे हैं कि ये दुर्भाग्य है मेरा। वही सेम चीज जो यहाँ पे मैंने बोली वो यहाँ पे लिखी हुई है। फिर आगे दूसरा नारद मुनि ने क्लेम दिया था प्रहलाद महाराज को कि भगवान की आपके ऊपर कृपा है, इसलिए भगवान आपके जो पोते हैं बलि महाराज, वो बलि महाराज के द्वारपाल बन के वहां पे रह रहे हैं। तो ये आपकी, केवल आपकी कृपा के कारण है प्रहलाद महाराज, की भगवान बलि महाराज को इतना प्रेम करते हैं। तो उस चीज को काटने के लिए प्रहलाद महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप बोलते हो कि भगवान मेरे कारण वहां पे है, लेकिन वास्तव में तो मैंने बहुत जगह से ऐसा सुना है कि बलि महाराज को
पकड़ के यहाँ जेल में डाल के उसका द्वारपाल बनने का मेन उद्देश्य ये है ताकि भगवान चाहते हैं कि ये बलि महाराज यहाँ से भाग ना जाए, तो वो सुतल लोक छोड़ के भाग ना जाए और वापस देवी देवताओं को परेशान ना करे। इस कारण से भगवान सुतल लोक में द्वारपाल बन के रहते हैं। तो ये वापस उन्होंने काउंटर किया। उन्होंने बोला प्रेम के कारण बंध के भगवान वहां पे रहते हैं, तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि भगवान बलि महाराज को वहां पे कैद करने के लिए, ताकि बलि वहां से भाग ना जाए, इसीलिए भगवान वहां पे रहते हैं। और फिर बोल रहे हैं और वैसे भी मैंने भगवान को यहाँ देखा नहीं है और ना मुझे पता कि भगवान अभी कहाँ पे है, क्योंकि मैं उनको हमेशा सुतल लोक में नहीं देखता, क्योंकि यहाँ पे सुतल लोक में भगवान ने प्रहलाद महाराज को भेजा था कि तुम जाओ बलि महाराज के साथ रहो और तुम वहां पे मेरा दर्शन कर सकते हो। लेकिन प्रहलाद महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान का कोई फिक्स नहीं है कि वो कहाँ पे होते हैं। वो सुतल लोक में बोलते हैं कि वो सुतल लोक में है, लेकिन मुझे वो सुतल लोक में भी नहीं दिखते हैं, तो वो कहाँ है मुझे नहीं पता। तो फिर नारद मुनि बोल सकते हैं अरे ऐसे कैसे नहीं दिख सकते, भगवान रावण को दिख गए, भगवान दुर्वासा मुनि को दिख गए, तो तुमको नहीं दिखते। तो प्रहलाद महाराज इसका उत्तर देते हैं कि जब रावण यहाँ पे आया था, रावण ने जब नीचे के लोगों को पूरा कंट्रोल कर लिया था, रामायण में वर्णन आता है, तो उस समय भगवान चाहते थे कि रावण रावण को परास्त करे, इसलिए भगवान अपनी इच्छा से उसके सामने प्रकट। और फिर आगे बोलते हैं दुर्वासा मुनि जब आए थे, तो नारद मुनि ने दुर्वासा मुनि को कहा था कि जाओ तुमको भगवान सुतल लोक में मिलेंगे, तो तुम उनको मिल सकते हो। तो बोलते हैं कि इसीलिए नारद मुनि आपने कहा था, तो आपके वचन को सत्य करने के लिए भगवान दुर्वासा मुनि के सामने प्रकट है, लेकिन मुझे तो वो दिखते ही नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ होते हैं। वो अपनी मर्जी से, उनको जहाँ रहना है वो रहते हैं, और उनको जाना होता है तो वो चले जाते हैं। ये प्रहलाद महाराज उत्तर दे रहे हैं। वही चीज जो मैंने अभी बोली वो यही श्लोक में, अगले श्लोक में बताई है। प्रहलाद महाराज बोल रहे कभी कभी कुछ लोग जैसे रावण वो भगवान को देख सकते हैं, कभी कभी भगवान अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे लोगों के सामने आ जाते हैं, बस ऐसा। और फिर बोल रहे हैं और भगवान जैसे दुर्वासा मुनि के सामने आए तो उसके दो कारण बता रहे हैं। पहला कारण ये कि दुर्वासा मुनि में बहुत तीव्र इच्छा थी भगवान को देखने की, तो जब तक तीव्र इच्छा नहीं है तब तक भगवान प्रकट नहीं होते। और दूसरा क्योंकि नारद मुनि ने भेजा था कि भगवान तुम्हें मिलेंगे, इसलिए नारद मुनि के वचन को सत्य करने के लिए। फिर आगे बोल रहे हैं ये फिलोसफिकल पॉइंट कि जब किसी जीव में बहुत इंटेंस डिजायर, लालसा, लौल्यम, जैसे जीव गोस्वामी बताते हैं भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र जो चीज है वो है लालसा। लालसा होनी बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर हम भजन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर भगवान को प्राप्त करने की वो लालच है ही नहीं, तो फिर ये भजन हम बहुत लॉन्ग टाइम तक करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लालसा, लौल्यम, वो बहुत जरूरी है। भगवान के प्रति लालसा, लालच कि मुझे बस चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण कृष्ण बस चाहिए, वो वो लालच होना बहुत जरूरी है। वही चीज यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि तभी कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान की खाली उपस्थित होने से भगवान का संग नहीं मिलता, भगवान की कृपा नहीं मिलती। लेकिन जिसको लालच है भगवान को देखने का, वहां भगवान मिलता, क्योंकि जिसको लालच है वो सब करेगा, वो पूरा दिन प्रयास करेगा भगवान को प्राप्त करने का। जिसमें लालच नहीं है वो कुछ नहीं करेगा। तो वो चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवान अपने आप को ऐसे लोगों को नहीं सौंपते जिनकी इच्छाएं पूर्णतया शुद्ध नहीं है। केवल जो पूर्ण प्रेम है वो ही भगवान को मजबूर कर सकता है कि भगवान अपने आप को वो भक्त के सामने प्रकट करे। केवल शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम का मतलब है नो डिजायर एक्सेप्ट द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण की और भगवान के भक्त, रूप गोस्वामी बताते हैं
भगवान, भगवान के भक्त, गुरु प्रभुपाद जी जो भी है हमारे आचार्य, उनकी प्रसन्नता और उनकी इच्छा पूर्ति ही एकमात्र उद्देश्य है, उसके अलावा नो कुछ, मतलब इतनी सी भी कोई दूसरी डिजायर ना हो तो भगवान उसके सामने अपने आप को प्रकट करेंगे, वरना भगवान नहीं करेंगे। आगे बोलते हैं वो कि भगवान हर जगह है, भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के पास है, लेकिन फिर भी भगवान किसी के सामने प्रकट नहीं होते। तो भगवान कब प्रकट होंगे? अगर वो जीव वो तीव्र इच्छा करेगा भगवान को प्राप्त करने की, और केवल वो ही इच्छा करेगा, उसके अलावा और दूसरी कोई इच्छा नहीं, तब भगवान रिवील करेंगे। फिर एक और चीज बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको पता है कि जो भगवान का धाम है भौतिक जगत में, भगवान वहां पे शाश्वत रूप से रहते हैं, जैसे वृंदावन, मायापुर। और भगवान का उनका जो ये विश्वास है कि भगवान यहाँ पे शाश्वत रूप से है, तो वो विश्वास के कारण ही भगवान वहां पे रहते हैं, क्योंकि उनको इतना विश्वास है कि यहाँ पे धाम में साक्षात भगवान है। ऐसा। सॉरी सॉरी सॉरी। फिर सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं और ये सत्य है कि भगवान को कभी कभी ऐसे भक्त जिनकी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग नहीं है, ऐसे भक्तों को भी कभी कभी भगवान का दर्शन हो जाता है उनके वृंदावन जैसे धाम में। तो बोलते हैं वो क्यों होता है? क्योंकि ये धाम की महिमा है। बस ये भगवान की धाम की महिमा है, इसलिए वो धाम की महिमा के कारण कभी कभी ऐसे जीव को भगवान का दर्शन हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं। लिखा है, लेकिन अभी सनातन गोस्वामी अब से 500 साल पहले बोल रहे हैं, लेकिन अभी भगवान धाम में भी अपने आप को बहुत आसानी से किसी के सामने प्रकट नहीं करते। जैसे हम इतने साल से वृंदावन जा रहे हैं, मायापुर जा रहे हैं, कृष्ण दिखेंगे, महाप्रभु दिखेंगे, नित्यानंद प्रभु दिखेंगे। बट हम जाते हैं, हम हर बार डिटीज का दर्शन करके आते हैं और हमारे सामने डिटीज डिटीज की तरह ही रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा उतनी ही है, हमारी श्रद्धा है कि हमारे सामने डिटीज डिटीज की तरह ही रहती है। तो साक्षात कहीं जा रहे हो ऐसे भगवान का दर्शन, हरे कृष्ण जैसे सद भक्तों को कैसे भगवान के दर्शन होते थे कि यमुना जी पे ठाकुर जी खड़े हैं, ही इज प्लेइंग फ्लूट, और भगवान का डायरेक्ट दर्शन वो लोग कर रहे हैं। हम कभी मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं कि हमको कहीं कृष्ण दिख जाएंगे, ये होगा वो होगा, बट वो कभी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा उतनी स्ट्रांग नहीं है, और हमारा खाली भगवान कृष्ण को देखने की इच्छा नहीं है, और दूसरी बहुत सारी डिजायर्स है, इसलिए। फिर बोलते हैं प्रहलाद महाराज, बस ऐसा ही रहते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, अभी 20 दिन में मुझे बृहद भागवतमृत मैक्सिमम कंप्लीट करना है। आगे बोल रहे हैं कि अगर मेरे भगवान, मेरे प्रभु यहाँ पे होते सुतल लोक में, तो फिर मैं क्यों नैमिषारण्य में जाता वो नर नारायण का दर्शन करने के लिए, और फिर रास्ते में उनसे युद्ध भी हो गया मेरा। ऐसा प्रहलाद महाराज बता रहे कि उनसे मैंने युद्ध भी किया, लेकिन मैं उनके दर्शन करने जा रहा था। तो अगर भगवान यहाँ होते मेरे पास सुतल लोक में, मैं उनको देख पाता, तो मैं वहां क्यों जाता? ऐसा नारद मुनि को बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं और मैं ये बोल सकता हूँ कि केवल आपकी कृपा से अगर मुझे थोड़ा बहुत प्रेम मिला है, तो केवल भगवान को मेरे प्रति अगर कुछ प्रेम है, तो वो केवल नारद मुनि आपकी कृपा से है, और आपकी ही कृपा के कारण मेरा जो गुणगान हो रहा है, मेरी जो महिमा है, वो भी आपके कारण है, वरना। ऐसा बोल रहे हैं। वरना देखा जाए तो मेरी जो महानता है, मेरी महानता एक छोटे से तिनके के समान है, और भगवान मतलब आ, भगवान अपने जो नए भक्त है, वो नए भक्तों के ऊपर जो कृपा करते हैं, वो भगवान की कृपा एक बहुत बड़े पहाड़ के समान है, बोल सकते हैं पहाड़ मतलब एक टीला बोल सकते हैं, ऐसा उसके समान है। और मेरे ऊपर भगवान की कृपा केवल एक तिनके के समान है, लेकिन मुझसे ज्यादा भगवान की कृपा उनके नए भक्तों के ऊपर है। अब नए भक्त में किसको कहना चाहते हैं प्रहलाद महाराज? हनुमान जी को, कि नरसिंह भगवान पहले आए थे, उसके बाद भगवान राम आए, और राम के भक्त हनुमान। तो वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि मेरे ऊपर कृपा नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा हनुमान जी के ऊपर बहुत है, जबकि वो नए हैं, मुझसे बाद में आए हैं, फिर भी मैं उनके ऊपर मुझसे
ज्यादा कृपा है। और बोल रहे हैं जब कोई व्यक्ति सागर को देख लेता है, महासागर को, तो महासागर को देखने के बाद एक छोटी सी जो नदी क्या बोलते हैं, तालाब होता है, वो किसी को बहुत मोहित या आकर्षित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सागर देख के आया है। इसीलिए हनुमान जी जैसे भक्तों के सामने मैं एक हनुमान जी की जो भक्ति है वो महासागर के समान है, और मेरी जो भक्ति है वो एक छोटी सी नदी के समान है। फिर बोल रहे नारद मुनि, आपका हृदय जो है उसमें अहेतु की, बिना कोई कारण, ऐसी अ, ऐसा दया भाव आपके अंदर है। लेकिन मैं देखो, मैं कब से अपना दुर्भाग्य आपको गिनाए जा रहा हूँ। कितनी देर हो गई है, मैं कुछ अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपना दुर्भाग्य गिनाए जा रहा हूँ, जिससे आप दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तो अगर शिष्य अपने गुरु महाराज के सामने, वो गुरु जो अपने शिष्य को सारा ज्ञान दिए हैं भगवान के बारे में, आत्म साक्षात्कार के बारे में, सब कुछ, और वो शिष्य केवल अपना दुर्भाग्य गिना रहे हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे ऊपर कृपा नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उससे गुरु को पीड़ा होती है क्योंकि वो उनका शिष्य है। तो यहाँ नारद मुनि गुरु है प्रहलाद महाराज के, और प्रहलाद महाराज कब से अपना दुर्भाग्य उनके सामने गिनाए जा रहे हैं, गिनाए जा रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज को ये रियलाइज हुआ कि मैं कब से सिर्फ अपना दुर्भाग्य उनके सामने बोल रहा हूँ, जिससे नारद मुनि आप अनहैप्पी हो, आप दुखी हो। तो इसीलिए अब मैं अपना दुर्भाग्य नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं, जो हनुमान जी हैं, जो जो किम पुरुष वर्ष में रहते हैं, वो हनुमान जी के ऊपर भगवान की कृपा कैसे है वो मैं आपको सुनाऊंगा। ऐसा करके प्रहलाद महाराज बोले। वही चीज यहाँ पे बताई है। फिर अब वो बताने से पहले बोल रहे हैं कि एक और चीज आप ध्यान रखो, नारद मुनि को बता रहे हैं एक और चीज, कि भगवान नरसिंह देव के रूप में अचानक से आए। अचानक से ही आए ना भगवान, वो पिलर था, वो बोला यहाँ पे है तो वो आ गए तो वो बोल रहे हैं कि नरसिंह देव अचानक से नरसिंह का रूप लिया उन्होंने, भगवान आए और उन्होंने मेरे पिता का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा हो गया, कौन सा उद्देश्य? सॉरी, हिरण्यकश्यप को मारने वाला उद्देश्य, तो जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा, वो चले गए तो बोल रहे हैं कि आप वो नरसिंह देव की बात कर रहे हैं कि उनकी कृपा है, वो तो मेरे पिता को मारने के लिए आए, उनको मारा और वो चले गए ऐसा करके प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं फिर बोल रहे हैं कि जब भी मेरी इच्छा हो कि मैं उनको देख सकूं, मैं उनको देख ही नहीं पाया। मैंने उनको केवल एक बार ही देखा था, वो भी जब वो इस भौतिक जगत में प्रकट हुई थी मेरे पिता को मारने के लिए। दैट्स इट, बस। उसके बाद मैं उनको कभी देख ही नहीं पाया। अब यहाँ तक उन्होंने एंड किया अपना, उन्होंने सब बताया प्रहलाद महाराज ने, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और लास्ट में ये दो श्लोका बोले हनुमान जी का ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट करने के लिए, कि मैं, मेरे लिए भगवान आए, अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे लिए नहीं आए, वो आए, असुर को मारा और चले गए। लेकिन हनुमान जी के साथ भगवान कितने सालों तक रहे? 13,000 वर्षों। 13,000 वर्षों तक वो हनुमान जी भगवान राम के साथ रह के, हनुमान जी ने भगवान की सेवा की। सीता माता चली गई, उसके बाद भी हनुमान जी भगवान के साथ थे, भगवान राम के साथ। तो वो बोल रहे हैं वो हनुमान जी को इतना लंबे समय भगवान की सेवा प्राप्त हुई, और मैं, मेरे सामने तो आए, मेरे पिता को मारा, मैंने उनका थोड़ा ग्लोरिफिकेशन किया और वो चले गए तो मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज एंड करते हैं। अब कल कल हम रखेंगे क्लास, मुझे भी कांस्टेंट थोड़े दिन रखना है। तो प्रहलाद महाराज अब आगे जाके हनुमान जी का ग्लोरिफिकेशन करेंगे कल की क्लास में, और फिर वो नारद मुनि को भेजेंगे हनुमान जी के पास। ओके, सो यहाँ पे आज के क्लास एंड करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो। ओके, कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा हित। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ज्योति। हरे कृष्ण दीदी। हाँ जिम्मी, हरे कृष्णा।